अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपका फ्रीलांसिंग टीचर मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक माही। आप लेक्चर नंबर 9 के अंदर फ़ोन नंबर को सेपरेट करने का तरीका सीख चुके हैं कि फ़ोन नंबर कैसे सेपरेट करते हैं, लेकिन वो पार्ट 1 था, उसका दूसरा पार्ट रह गया था। दूसरा पार्ट ये है कि उसके अंदर आप लोग नंबर्स को तरतीब कैसे देंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली नया आने वाला हर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, मेरा आने वाला नया लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सीखना है कि फ़ोन नंबर्स जो हमने सेपरेट किए थे पार्ट 1 के अंदर, आप उनको तरतीब कैसे देना है, 3 वायरलेस और 3 लैंडलाइन में कैसे चेंज करना है उनको। तो चलते हैं अपनी फ़ाइल में। ये फ़ाइल हमने यहाँ तक छोड़ी थी। आप पीछे की फ़ाइल अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं होगा, अदरवाइज़ आप पीछे के लेक्चर में चले जाएं पार्ट 1 में, तो देखेंगे किस तरह से हमने इनको इस तरह से सेट किया था। और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है यानी कि पार्ट 2 वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में हमने क्या करना है, हमने पहले इनके जो फ़ोन नंबर्स थे यानी कि 6 कॉलम में जो 6 फ़ोन नंबर्स थे उनको हमने वायरलेस और लैंडलाइन अलग अलग कॉलम में डाल दिए हैं, बट इनको तरतीब नहीं दिया हुआ। अभी तरतीब देने वाले हैं हम, जो पार्ट 2 है और तरतीब का ही है। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है वायरलेस 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये नाम भी दिया गया ऊपर। तो अब हम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। पहले तो हमने फ़िल्टर पे क्लिक करके इसको क्लियर किया था, उसके बाद लैंडलाइन सेलेक्ट करके अलग किए थे, वायरलेस अलग किए थे। तो अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का है कि हम फ़िल्टर में तो ज़रूर जाएंगे, बट क्लियर करने के बाद इसको ब्लैक कर देंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। इसके जितने भी फ़ोन नंबर्स थे इस कॉलम के अंदर वायरलेस 1 में, वो सारे सिस्टम के अंदर सेव हो चुके हैं, यानी कि शीट के अंदर हाइड हो चुके हैं। तो ये एडजस्ट करता आएगा, तरतीब देता आएगा। वायरलेस 1 को तरतीब दे देगा, फिर वायरलेस 2 को, फिर वायरलेस 3 को। इसी तरह से हमने ये जो लिखा हुआ है वायरलेस 2, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही पहले हमने यहाँ से डाटा इरेज करना है, इनका डिलीट करना है या बैक स्पेस से ख़त्म करना है। कॉलम 2 का डाटा यहाँ पे डाला कॉलम ए के अंदर और फिर हमने यहाँ का डाटा डिलीट कर दिया। उसके बाद फ़िल्टर में गए, वैसे क्लियर करके ब्लैंक करके ओके कर दिया। इसका डाटा भी एडजस्ट हो गया। कॉलम सी का डाटा कॉपी किया और कॉलम ए में डाल के सी को डिलीट कर दिया। फिर इसका डाटा भी सिस्टम में ब्लैंक से एडजस्ट कर दिया। फिर कॉलम हम डी में गए, वहाँ का डाटा उठाया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, कॉलम डी को इरेज किया और फिर उसी प्रोसेस से इसको क्लियर करके ब्लैंक करके ओके कर दिया। कॉलम डी का डाटा भी यहाँ पे सेव हो चुका है। तो देखते हैं हम इसके अंदर कुछ डाटा है नहीं, तो यानी कि ऐसे ही 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन जिस कॉलम के अंदर डाटा ना हो तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दें। आप आगे का कॉलम चेक कर लें, इसमें 2 फ़ोन नंबर्स हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इधर से इन दोनों को ही इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम फ़िल्टर ऑन करके जब आखिरी कॉलम की बारी होगी हम क्लियर करके ब्लैंक नहीं करेंगे बल्कि सेलेक्ट ऑल करेंगे। आखिरी कॉलम पे शुरू से हम क्लियर करके ब्लैंक करके ओके करते जाएंगे। जब आखिरी कॉलम की बारी होगी पेस्ट भी कर लेंगे नंबर, पीछे से उस कॉलम को डिलीट भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक नहीं करना बल्कि सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देना है। तो जो नंबर यहाँ पे थे उल्टी सीधी तरतीब से वो सारे सेट होके कॉलम 1 में आ चुके हैं। तो हमारा ये जो कॉलम है इस टाइम ये बन चुका है वायरलेस 1। ये हो गया हमारे पास वायरलेस 1 तैयार। जिस तरह से हम एक एक करके नंबर निकालते हैं तरतीब वाइज, तो इस कंप्यूटर ने अब इस वक्त इसको तरतीब दे दिया है। अब हम वायरलेस 2 पे काम करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W1, यानी कि वो तरतीब वाइज इसलिए हम लिखते हैं ताकि हमें फिर भूले ना कि हमने किस कॉलम का डाटा उठाया हुआ है और किसका नहीं उठाया। तो अब हम इसको भी नेम दे देंगे ऐसे करके। तो एक कॉलम तो हमारा रेडी हो चुका है, अब 5 कॉलम बच चुके हैं। 5 में से हमने वायरलेस 2 कॉपी करना है, यानी कि वायरलेस 2 को तरतीब देना है। सेम प्रोसेस, कॉलम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ़िल्टर में जाके हमने ब्लैंक किया और ओके कर दिया। फिर
इसी कॉलम को कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। इसके फ़िल्टर में जाके क्लियर करके ब्लैंक करके ओके कर दिया। फिर इसी प्रोसेस से एक और कॉलम ले आए, उस कॉलम को भी पीछे से डिलीट किया, क्लियर किया, ब्लैंक किया, ओके कर दिया। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी वरना डाटा ख़राब हो जाना है। फिर बाद में आप लोगों ने कहना है कि क्लाइंट नाराज़ हो गया है, आपकी वजह से डाटा ख़राब हुआ है। तो उससे बेस्ट है कि अकल से काम लें, किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें। ये हो गया पेस्ट। इसके बाद इधर से कॉलम इरेज, आखिरी कॉलम है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल और ओके कर देंगे। यह हमारे पास तैयार है वायरलेस 2। इसी प्रोसेस से हम वायरलेस 3 को रेडी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम W1 और इसको यहाँ तक छोड़ देंगे तो हमारे पास 2 कॉलम सेट हो चुके हैं, 4 बाकी बच चुके हैं। अब 4 में से हमने वायरलेस 3 को तरतीब देना है। यहाँ पे हम फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, क्लियर करके ब्लैंक करके ओके कर देते हैं। फिर हम यहाँ से कंट्रोल C करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इसको क्लियर करके ब्लैंक करके ओके कर देते हैं। सेम प्रोसेस आगे अप्लाई करते हैं। इसके नंबर्स नहीं हैं तो इसको ऐसे ही ब्लैंक कर देंगे। अब इसके नंबर 2 हैं, कंट्रोल C करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ से इसको इरेज करने के बाद फ़िल्टर में जाके सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देना है। ये हमारे पास वायरलेस 3 रेडी हो चुका है। अब एक्स्ट्रा कॉलम जो भी हैं उनको डिलीट कर देना है। तो ये हो गए हमारे पास 3 वायरलेस तैयार। आपके पास जितना ज़्यादा नंबर होंगे उतना अच्छे तरीके से तरतीब पाएंगे। मैंने ये कम नंबर डाले थे तो उस तरीके से नंबर हमारे पास आ चुके हैं, तरतीब वाइज इसकी सेटिंग हो चुकी है। वायरलेस 1 2 3 रेडी हैं। अब इसी प्रोसेस से आप लोग ये वाला करेंगे, लैंडलाइन 1 2 3 इनको सेपरेट करेंगे। तो इसका लिंक मेरे पास मौजूद है, किसी दोस्त को भी चाहिए तो कमेंट में मुझे कह सकता है तो मैं उसको लिंक दे दूँगा। बाकी ये था नंबर सेपरेट करने का तरीका। पार्ट 1 में भी आपने सीखा था और पार्ट 2 में भी। तो नंबर सेपरेट करना उम्मीद है आप लोगों को आ चुका होगा। किसी तरह का कोई भी इशू हो तो कमेंट में आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरा आने वाला हर नया लेक्चर आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। इस वजह से मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल का लिंक अपने उस दोस्त तक शेयर करें, अपने उस फैमिली मेम्बर तक शेयर करें जो कि ज़रूरतमंद है, जो कि गरीब है, जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, एकेडमी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट नहीं जा सकता, घर में बैठकर वो सीख सकता है। कुछ ऐसी फ़ीमेल्स जिनको इस परेशानी का सामना है कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बाहर जाना, यानी कि मैट्रिक करवा के उनको घर बैठा दिया है या फिर FSC तक, उसके बाद उनको अलाउ नहीं करते, ऑनलाइन वर्क करने की परमिशन नहीं है। तो उन फीमेल्स के लिए ये गोल्डन चांस है कि मेरे चैनल की वीडियो को फॉलो करके ये अच्छे अच्छे स्किल्स यहाँ से सीखें, स्किप ट्रेसिंग सीखें, उसके बाद घर में बैठ के 20 से 25 हज़ार ईज़िली कमा सकती हैं वो। तो बेस्ट ऑफ लक। किसी तरह का कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नया लेक्चर में। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।